नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। 7 जून को बकरीद का त्योहार मनाया जाना है, जिसे लेकर कुर्बानी पर बहस छिड़ी हुई है। विश्व हिंदू परिषद ने बकरीद पर क्रूरता और अवैध गतिविधियों पर रोक की मांग की है, जबकि बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पशु के बदले केक काटकर सांकेतिक कुर्बानी का सुझाव दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कुर्बानी को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं और इस पूरे विवाद के बीच ये भी कहा जा रहा है कि देश कॉन्स्टिट्यूशन पर चलता है, देश कानून पर चलता है। सड़क पर कुर्बानी, सियासी तनातनी, सूबे में उठे सवाल, कुर्बानी पर उबाल, बकरीद पर लड़ाई, पॉलिटिक्स हाई। देश में बकरीद को लेकर सियासी धार में सामाजिक बहस थमने का नाम नहीं ले रही। एक ओर धार्मिक परंपराओं की आड़ में आस्था की आवाज बुलंद हो रही है, तो दूसरी ओर उस आस्था को चुनौती देते हुए आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। बकरीद पर हो रही सियासी तनातनी को हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बकरीद पर हो रही कुर्बानी का खुलकर विरोध किया। बाबा बागेश्वर ने साफ कहा कि जब भी कोई मनुष्य किसी को जीवन नहीं दे सकता, तो उसे किसी का जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है, उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरी की कुर्बानी दी गई होगी, या पर हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है। हम देखो दोनों पक्ष का एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं। अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने कुर्बानी का विरोध क्या किया? कई मुस्लिम धर्मगुरु और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले भड़क गए और इस कदर आपा खो बैठे कि कुर्बानी विवाद के बीच एक और विवादित बयान दे बैठे। हर साल बकरीद पर कुछ नफरती लोग देश में नफरत फैलाने के लिए बकरीद को निशाना बनाते हैं। आज तक किसी मुसलमान ने होली दिवाली को लेकर कोई बयान नहीं दिया होगा। होली दिवाली पर भी बयान देने वाले हिंदू होते हैं, मुसलमान नहीं होते। लेकिन अपनी चिढ़ मिटाने के लिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बकरीद को निशाना बनाया जाता है और बकरीद को क्रूरता और हिंसा कहा जाता है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो आपके कई सारे मंदिर हैं, कामाख्या देवी का मंदिर है, काली माई का मंदिर है, त्रिपुरा में मंदिर है, पश्चिमी बंगाल में मंदिर है, इन सब में हजारों लाखों जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, बलि दी जाती है। पहले उसको तो रुकवा लीजिए। प्रतिक्रिया तो बहुत सख्त है, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसे आदमी ने कहा है जो खुद धार्मिक इंसान है, और धार्मिक लोगों का हमारी ये परंपराएं हैं कि हम सम्मान करते हैं। उनको ये शोभा नहीं देता कि दूसरे मजहब के लोगों को दुष्ट कहें। कुर्बानी सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि हिंदुइज्म में भी है, बलि भी चढ़ाई जाती है और मजहबों के अंदर भी कुर्बानी दी जाती है। हम अपनी अच्छी चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, और अल्लाह जिसे हम मानते हैं कि वही हमारा पैदा करने वाला है, वही हमारा पालनहार है, और वही इन जानवरों का भी पैदा करने वाला है और इनका पालनहार है। हालांकि बकरीद पर कुर्बानी को लेकर मुस्लिम समाज दो धड़ों में बंट गया है। कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने खुली जगह में कुर्बानी न देने की अपील की है। जो कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं, मगर इनको सोचना चाहिए कि यह आज का त्योहार नहीं है, यह कदीमी पुराना त्योहार है। हम कोई नई परंपरा नहीं डाल रहे हैं, हम पुरानी ही परंपरा पर कायम रह करके कुर्बानी कर रहे हैं। इसलिए इस पर प्रतिबंध का मांगना, पाबंदी के लिए आवाज बुलंद करना, ये संप्रदाय की सोच को उजागर करता है, फिरका परस्ती को बढ़ावा देता है। अब ये कैसे सबका साथ हो सकता है और सबका विश्वास जीता जा सकता है? ये तो सरासर नाइंसाफी है। इस साल ये कुर्बानी 7, 8 और 9 जून में की जा सकती है। इसी तरीके से कुर्बानी सिर्फ हमेशा की तरह उन्हीं जानवरों पे की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और कुर्बानी करते वक्त साफ़ सफाई और हाइजीन और क्लीनलीनेस का ज़रूर ख्याल रखा जाए। कुर्बानी किसी पब्लिक प्लेस पे ना की जाए, बल्कि जो पहले से डिजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहीं पर कुर्बानी की जाए, ना गली में की जाए, ना सड़क किनारे की जाए। और उसी के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि कुर्बानी करते वक्त ना कोई फ़ोटो खींची जाए, क्लिक की जाए, ना कोई वीडियो बनाया जाए और ना सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए।
जब जब बकरीद आती है तब तक कुछ लोगों की ओर से ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं और सियासत शुरू हो जाती है। लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मुस्लिम भाइयों से इको फ्रेंडली ईद मनाने की अपील की। इन सब के बीच नंदकिशोर गुर्जर ने अपने समर्थकों के साथ हिंडन एयरपोर्ट के आसपास मीट और मटन की दुकानों पर छापा मारा और दुकानदारों को बिना परमिशन के दुकान खोलने पर हड़काया। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि अगर कोई दुकान मालिक भागे तो गोली मार देना। मेरे यहाँ लोनी जो विधानसभा है वहाँ एयरफोर्स स्टेशन है, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन। तो एयर टू एयर 10 किलोमीटर में अकॉर्डिंग टू एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस कोई भी स्लॉटर हाउस, मांस की दुकान, होटल्स जिनका डिस्पोजल नहीं हो सकता हो या पशुओं का कटान, ये पूरी तरह प्रतिबंधित है। और ये कानून बनाया हुआ आज का नहीं है, 52 का है और देश संविधान से चलेगा। तो वहाँ 2 बार जहाज गिर भी चुका है। लोनी विधायक ने जैसे ही एयरपोर्ट के पास की दुकानें बंद कराने का ऐलान किया तो वो विपक्ष के सवालों के कटघरे में आ गए। कोई मुसलमानों को गालियां देने का काम कर रहा है तो कोई मुसलमानों की दुकानें बंद कराने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के एक विधायक हैं, वो लगातार दिन रात ये प्रयास करते रहते हैं कि कैसे मुसलमानों का उत्पीड़न हो और हिंदुत्व का चेहरा बना जाए। उनके ही जिले में अभी थोड़े दिन पहले एक गौ तस्कर बड़े पैमाने पे बीफ सप्लाई कर रहा था। एक गौरक्षक चीख कर कह रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी रक्षा कीजिए। एक बड़े पैमाने पे गौ तस्करी हो रही है, गौ की हत्या हो रही है, लेकिन विधायक जी के कान में उस वक्त रुई जम गई थी। विधायक जी को वो चीख सुनाई नहीं दे रही थी। ये बयान दे रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय ईद पर बकरी की कुर्बानी ना दे। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के नेता को आखिर हो क्या गया है? क्यों आखिर वो इस तरह की बेउल जलूल बातें करते हैं? हर धर्म को अपने अपने तरीके से धार्मिक कार्यक्रम करने का अधिकार है, संविधान भी इसकी इजाजत देता है, लेकिन सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उधर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मदनी अरशद मदनी का कहना है कि कुर्बानी ऐसी जगह पर होनी चाहिए जिससे माहौल खराब ना हो और इसकी आड़ में लोग धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश भी ना करें। हम नहीं देखते ये सियासी चीज है, ये बात की बात, हम कोई सियासी आदमी नहीं। मुल्क में हम नौमान रहना चाहिए, चाहे हुकूमत हो, चाहे सियासी पार्टियां हो, चाहे गैर सियासी पार्टियां हो। मुल्क के अंदर हजारों साल से प्यार, मोहब्बत और भाईचारगी है, उसको आग नहीं लगनी। उधर विश्व हिंदू परिषद की महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कथित पर्यावरण प्रेमियों को घेरा। उन्होंने कहा कि दीपावली, होली जैसे हिंदू त्योहारों पर तथाकथित पर्यावरण प्रेमी हिंदू को सांकेतिक रूप में या इको फ्रेंडली होली, दीपावली मनाने की अपील करते हैं। इस देश के तथाकथित पर्यावरण प्रेमी, कुछ बुद्धिजीवी, न्यायपालिका का एक वर्ग जो हमेशा हिंदू समाज को उपदेश देता है सांकेतिक दिवाली मनाइए, इको फ्रेंडली होली मनाइए, वो चुप क्यों है? उनके मुंह पर ताले क्यों लगे हैं? क्या इस बर्बर हिंसा के ऊपर उनका आह्वान करना बनता नहीं है? पूरा देश ये समझ रहा है कि आपकी संवेदनशीलता तभी जागती है जब हिंदुओं का त्योहार होता है। ऐसा लगता है ये सब लोग हिंदू विरोधी इकोसिस्टम के हिस्से बने हैं, इनको पर्यावरण से कुछ लेना देना नहीं। प्रतिबंधित पशु में गौ माता, जिसे हम गौ माता कहते हैं, बैल। लेकिन मैं कहता हूं, ये मेरा अपना विचार है, प्रतिबंधित पशु ही क्यों, कोई भी पशु हो वो निरीह होता है। उस बेजुबान का कत्ल करना कहाँ का न्याय है? देखिए, पर्यावरण वाले होली आती है तो कहते हैं रंग मत लगाओ, है, इससे स्किन डिजीज होती है, डॉक्टर कहते हैं स्किन डिजीज होती है। दिवाली आती है, वो कहते हैं साहब पटाखे मत छोड़ो, प्रदूषण फैल जाएगा, कोर्ट भी संज्ञान ले लेती है, पटाखे नहीं छूटने चाहिए। ये निरीह पशुओं का जो खून सड़क के ऊपर बहता है, इनके आंतें, पेट की सब चीजें सड़क के ऊपर पड़ी रहती हैं। सात्विक लोग जो मांसाहारी नहीं है, उनका सड़क के ऊपर चलना मुश्किल हो जाता है, नालियां खून में भर जाती हैं। कबीरदास जी ने तो कहा है कि बकरी पाती खात है ताकि खींची खाल, जो नर बकरी खात है ताकि कौन। सवाल इस बात का है कि निश्चित रूप से आप त्योहार के नाम पे एक ऐसी परंपरा
और उसको आगे और बढ़ा रहे हैं, जो किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। उसमें जीव हत्या हो रही है, उसमें खून की नदियां बह जाती है, उस खून को, मांस को धोने के लिए कितना पानी नुकसान होता है। तो इस बात को समझना होगा कि आज जब देश इतना विकास कर चुका है, दुनिया विकास कर चुकी है, चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं, और उस दौरान जो है हम जीव हत्या कर रहे हैं। सबको जीने का अधिकार है। दिल्ली से मुंबई तक इन दिनों बकरों की कुर्बानी पर बवाल मचा हुआ है। 7 जून को पूरे देश में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जाएगा। ईद उल अजहा मतलब बलिदान का त्योहार या त्याग वाली ईद। जाहिर है बकरीद में कुछ दिन बचे हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में सियासी पारा और हाई होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और वहीं हिंदी खबर संवाददाता समीक्षा चौधरी ने लोगों से बातचीत की है इसी मसले पर। आइए सुन लेते हैं। देश भर में 7 जून को बकरी ईद मनाया जाएगा। इसको लेकर के अब गाजियाबाद की लोनी विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने डीसीपी देहात को एक पत्र लिखा है और सीधे तौर पर ये कह दिया है कि अब किसी भी गौवंश या किसी भी जानवर की हत्या बकरी ईद के मौके पर ना की जाए। इसको लेकर के मुसलमान समुदाय, कुछ लोग उनका समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारा त्योहार है, पूरे साल भर मनाया जाता, साल भर में एक बार मनाया जाता है, अब इसको हम अपने तरीके से मनाएंगे। तमाम मुसलमान भाई बहन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। विधायक जी ने पत्र लिखा है डीसीपी को और कहा है कि 7 जून को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि कोई भी बकरा ना काटता नजर आए, कोई भी गौवंश या किसी भी जानवर की हत्या ना करता है। ये कैसे देखते हैं, कैसे मनाएंगे इस बार अपनी बकरी ईद? देखिए, हम लोग लगातार इस बार लोनी में भाईचारे के साथ ईद मनाएंगे, तो किसी को किसी भी धर्म को ठेस ना पहुंचे। हम लोग इस बार मिठास के साथ ईद मनाएंगे। हम लोग जी बकरा काटेंगे या फिर जो इको फ्रेंडली ईद बनाने की बात कही जा रही है वो इको फ्रेंडली ईद मनाएंगे? देखिए, जो भी काम होएगा ना तो कोई ऐसा काम नहीं होगा कि जिससे किसी को कोई दिक्कत हो जाए। सब प्यार में। बकरा तो हमेशा आज तक कटता आया है, आप लोग हमेशा बकरा काट के अपना त्योहार मनाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पत्र भी लिख दिया और बकरा ना काटने की बात कह रहे हैं, तो ये आपके धर्म के खिलाफ नहीं होगा? नहीं, तो बकरा काटने जो बकरा ईद जो मन रही वो तो मनेगी ही। बशर्ते क्या है, ऐसा नहीं है कि जैसे कि कोई भी काम को मना कर सके, लेकिन क्या है तरीके से होएगा सारा काम। ऐसा तरीका कैसे आप बनाएंगे? ऐसे तरीके से होगा कि जैसे कि किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी की कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अपने भाईचारे से मनाएंगे ईद को। कि बकरा केक पे काटे, बकरे के जो कर रहे हैं कुर्बानी, तो ये देश में क्या लोनी में गंदगी फैलती है, जिसकी वजह से नंद किशोर गुर्जर जी हमारे जो बोल रहे हैं लोनी के, उनके फैसले को अच्छा मान रहे हैं, उनके साथ है, जो पत्र उन्होंने लिखा है उसके साथ में? निश्चित रूप में हम विधायक जी के साथ हैं, निश्चित रूप में विधायक के साथ है। एक बजरंग बली लोनी का विधायक मिला हमें, बड़ी अच्छी बात है। बजरंग बली है को देश के लोनी में, आज तो लोनी में कितना अच्छा चल लिया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। अकरम जी, आपको नहीं लगता कि अब तक जिस तरह से आप लोग बकरा काटते हैं और हमेशा से वैसे ईद मनाते आए हैं, अब वो प्रथा प्रचलन बदलने की बात कर रहे हैं, तो ये धर्म के विरुद्ध नहीं जा रहा? नहीं, धर्म के विरुद्ध नहीं है, ये सोचने वालों की बात है। माननीय नंद किशोर गुर्जर ने कहा है कि आप बर्थडे केक काटिए, बर्थडे केक के ऊपर अपना बकरा बनाइए, तो कुर्बानी तो फिर भी मानी जाएगी हमारी। बिल्कुल जी, खुश है जी, मैं बिल्कुल खुश हूँ। और अब तक कैसे आप ईद मनाते थे? बढ़िया बनाते थे, हमेशा इंशाल्लाह बकरा जबा होती थी हमारी, और ऐसे ही हम लोग इंशाल्लाह करते ही रहेंगे। और ननकी साहब से गुजारिश, तक आप हमेशा बकरा काटते थे ईद के मौके पर? हाँ, काटते थे, लेकिन आप बोल रहे हैं केक के ऊपर बकरे का फोटो बना के काटिए। अब कौन बोला? ऐसे तो नहीं हो सकता जो बकरे का फोटो बना के काटा जाए। विधायक जी तो यही कह रहे हैं। नहीं, हम लोग मिठास के साथ करा जाएगा। ये तो कुर्बानी कुर्बानी काटूंगी इंशाल्लाह, बकरे ही काटूंगी इंशाल्लाह, भाई साहब के साथ ही काटूंगी। अच्छा, हाँ, भाई साहब कटेगा, भाईचारे के साथ ही कटेगा। ये आ रही है तो हमारी तो ये चीज तो भाई रुकेगी नहीं, ये बता दो। जो करते चले आ रहे हैं, ईद तो बकरी ईद तो बनती है, मीठी ईद भी बनती है, बकरी ईद भी बनती है, तो बनेगी तो प्यार मोहब्बत से ही सब। अब ये तो रही है कि हम किसी को बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ये काम नहीं होगा। है त्योहार को आज तक तो कोई वैन लगा नहीं है, जो आज ये वैन लगाया जा रहा है हमारे त्योहार पे। अच्छा, ये बता दो। नहीं लगा पाएंगे वैन, नहीं लगा पाएंगे वैन। मिठास के साथ बनाया। अच्छा, कैसी मिठास आप उम्मीद करती है? क्या मिठास, हमें जरा मिठास की परिभाषा बताइए। भाषा ये है हमारी कि जैसे प्यार मोहब्बत से मिलते जुलते हैं, इसी तरह से हमारी जैसी बनती चली आ रही है ईद, उसी तरह से हमारा त्योहार मनेगा। देखो, कुर्बानी शुरू से होती चले, शुरू से होगी, अब ऐसी होगी। कह रहे
हैं कि इको फ्रेंडली बनाइए, जीवों की हत्या मत करिए, कैसा संदेश दे रहे हैं आपके विधायक जी? आप ही चुन के लाए हैं ना? नहीं, देखो ऑप्शन नहीं हो रही है, कुर्बानी पहले से होती चली आई। हमारे जन्म से पहले कब से हो रही है, हमें इस बात को मालूम नहीं, पहले से होती चली आ रही। हम तो मतलब जब पुलिस वाले आएंगे मान लीजिए 7 तारीख को, तब क्या कीजिएगा जब वो काटने ही नहीं देंगे आपको? क्योंकि वो तो पत्र लिख के साफ कर चुके, अपना पल्ला बुला के लाएंगे ना, भैया जी को बुला के लाएंगे, यहाँ पे नंदकिशोर जी को बुला के लाएंगे, भैया जी को। इलाके की महिलाएं तो कह रही है हम तो भाई बकरा काटेंगे, हम बकरा बांधते क्यों हैं? जी जी, ऐसा है, हम लोग सम्मान करते हैं विधायक जी की बात का, ठीक है ना। जो भी विधायक जी ने कहा है उसका पालन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। इसको लेकर हम डिस्कस करेंगे, अभी 3-4 दिन हमारे पास है, बचा हुआ है, इसको लेकर हम डिस्कस करेंगे आपस में बैठकर, हमें करना क्या है। आपने वो पत्र पढ़ा है? जी जी जी, उसमें साफ लिखा है कि किसी भी गौवंश, किसी भी जानवर की हत्या ना की जाए। बिल्कुल, गौवंश की बिल्कुल भी हत्या नहीं की जाए, बिल्कुल भी। जानवर में तो बकरा भी आता है। नहीं, जानवर में आत्मा है। इको फ्रेंडली ईद हम हर साल मनाते हैं, इस बारे में मनाएंगे। अच्छा, आप सर एक बात मैं पूछना चाहूंगी, आप इको फ्रेंडली से क्या समझते हैं? क्या आप वो जब लिखा है कि इको फ्रेंडली ईद मनाए, तो किस तरह की ईद मनाने का आपके दिमाग में आता है कि इको फ्रेंडली का मतलब ये? हम लोग केक काट के मनाएंगे ना, केक काटेंगे हम लोग। लेकिन केक तो आप काटेंगे, लेकिन केक के साथ बकरा नहीं कटेगा। बिल्कुल नहीं कटेगा। बकरा नहीं काटोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं काटेंगे। वो सबकी अपनी सोच है। कुर्बानी तो होगी, अब चाहे विधायक जी पुलिस भेजें या फिर कुछ भी करें, चाहे किसी को भी कितना ही पत्र क्यों ना लिख ले, बकरी ईद तो मनाई जाएगी, वो भी बकरे की कुर्बानी के साथ। इको फ्रेंडली ईद ये मनाने के पक्ष में बिल्कुल भी लोनी की जनता फिलहाल नजर नहीं आ रही है। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, लोनी। चलिए आगे बढ़ जाते इस बीच खबर आपको बता दें कि दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में लूट हुई है। गहनों की दुकान में 35 लाख की लूट